आप ये देखो, राजस्थान के 22 साल के बच्चा जज बन जाते हैं, लेकिन जेएनयू में 50 साल के बच्चा स्टडी पे स्टडी कर रहा है। कौन सा पढ़ाई कर रहा है भाई साहब? आपके हिसाब से क्या जागरूक कर रहा है ये युवा को? जागरूक क्या कर रहा है? किस तरीके से जागरूक किया जाता है युवा को? लेकिन आप युवा के आड़ में जाकर के आप बोलोगे हम चिकन को भाषा अलग कर देंगे, असम को भाषा अलग कर देंगे, कश्मीर को भाषा अलग। तो पुरानी बयानबाजी है, उन्होंने थोड़ी दी। क्या नाम है इसकी? सौरभ दास कौन है? उमर खालिद के साथ है नहीं है? सरजील ईमान कौन है? तो जो भी कॉकरोच वाले को थप्पड़ मारा, हम उसको बेहतरीन बिल्कुल प्रणाम करते, बहुत बढ़िया काम किया है। उसको जो थप्पड़ पड़ गई है, अब वो उसका मुद्दा पकड़ के अपने आप को और ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है, ऐसे जिहादी लोगों के साथ उसकी उमर खालिद और उसके सौरभ दास की स्पोक्स पर्सन है, ऐसे लोगों के साथ उसका जुड़ाव रहा है शुरू से। मियां खलीफा को 20 करोड़ लोग 20 मिलियन वो है, उसको मैं नेता मान लूँ? क्या करूँ आप बताओ? जो नीट की जो घटना हुई, क्वेश्चन लीक वाली घटना, मैं उसमें उनका समर्थन करूंगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन का सपोर्ट ले रहे हो, खुलेआम सबको दिख रहा है कि किसका समर्थन, किसका हाथ है उनके ऊपर और कहां से फंडिंग आ रही है और क्या कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के गाल पे एक जोरदार तमाचा पड़ा है। ये तमाचा क्या उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत में ये संकेत है कि जिस तरीके की राजनीति करने वो मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं यूथ, खास करके जो जेनजी है, जिसका हवाला देते हैं कि 22.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वो उनकी राजनीति को नकार चुका है। अब तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए समय दिल्ली में मौजूदगी है। 20 तारीख को दिल्ली के अंदर ही कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। दिल्ली के जेनजी से जानेंगे कि क्या विचार हैं उनके। भाई साहब, क्या कहेंगे जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को जो तोड़दार तमाचा जयपुर में मारा गया है, क्या उनके राजनीति से इत्तेफाक न रखने वाले लोग इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं डरे हुए लोग हैं। भैया देखो, बात ऐसी है कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने जब यहाँ पे प्रदर्शन करा था तो एक सही वजह पकड़ी थी कि बार बार ऐसे लीक होते रहेंगे क्वेश्चन पेपर्स तो फ्यूचर कहीं का नहीं बचेगा। मैं भी जब 12th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहा था, तब लास्ट एग्ज़ाम पे हम भी बड़े खुश थे। घर पहुंचते समय हमको पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। 10 दिन बाद फिर से हमें एग्ज़ाम देना पड़ा था। तो उस चीज़ का हमें भी बड़ा ये हुआ था कि भाई ये क्या चल रहा है, या तो हम मेहनत कर ले या फिर ना करें, चल क्या रहा है। मतलब 12th क्लास का भी लीक हो रहा था, बाकी तो और देखा भी जाए। तो जब इतने अच्छे मुद्दे दीपके उठा रहे हैं तो लोग क्यों थप्पड़ मारने पर उतारू हो जा रहे हैं? अब हो सकता है कुछ लोगों को जलन हो कि ये कौन है, बार बार जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। क्या इससे जागरूक करने की कोशिश कर रहा है? आपके हिसाब से क्या जागरूक कर रहा है ये युवा को? जागरूक क्या कर रहा है? किस तरीके से जागरूक किया जाता है युवा को? भाई देखो, जो पेपर लीक हुआ है इसके प्रति तो जागरूकता फैलाई है, ठीक है। पेपर लीक का कहीं पे आप मुद्दा उठा के देख लो, जहाँ भी इनका प्रोटेस्ट हुआ। अब यहाँ देख लो, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा कितने नारे लग रहे हैं आरएसएस के अगेंस्ट, और ये राम भगवान के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब उस पर भी लोग कहेंगे कि मैं अंधभक्त हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अंधभक्त हो, ये हो वो। मैं किसी का ना, मुझे बीजेपी खाने को दे रही है ना मुझे कांग्रेस खाने को दे रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर नीट का मुद्दा उठा रहे हो तो तब तुम युवा की बात कर रहे हो। तुम्हारा कोई मुद्दा है ही नहीं, ना नीट का तुम बात कर रहे हो, तुम उससे भटक के तुम बात कर रहे हो। नहीं, पर ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो मुद्दा उठाना, जो उन्होंने शुरुआती बयान जो शुरू किए थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, कहीं ना कहीं वो मुद्दे तो जायज़ हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो मुद्दे का पूर्ण रूप से मैं भी समर्थन करता हूँ, ठीक है। अगर उस मुद्दे पे तुम अडिग रहोगे तो मैं उस मुद्दे का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, क्लियर बोलता हूँ। लेकिन अगर तुम वहाँ पर अगर हमारी देश विरोधी नारे लगवाओगे, आज़ादी मांगोगे, तो तुम्हें कॉकरोच 2-3 को तो अभी मैं बाथरूम में मसल के आया हूँ, उनके शिक्षा मंत्री और वो वित्त मंत्री को। अभी तो आज ही मसला हूँ 2 को। और बात रही यहाँ पे, ये आप देखो कि उसमें क्या नाम है उनका, बेंगलोर में जो अभी इन्होंने ये किया है, बेंगलोर में उनको क्या नाम है उनका, पवन क्या नाम है उनका, ये जो साउथ के जो ये हैं, क्या नाम है इनका, तो उनके साथ वो खुद, हाँ नहीं वो खुद मतलब एंटी नेशनल नारे, हाँ प्रकाश राज जी जो हैं, सॉरी प्रकाश राज जो है, उनका नाम मैं भूल गया, क्यों नाम लूँ उनका, जो हमारे राम भगवान का अपमान करते हैं, सम्मान नहीं करते। उन पे तिरुपति कोर्ट से केस चल रही है उन पे, आपको पता होना चाहिए। 200 करोड़ का उन पे फंडिंग आया था एंटी नेशनल नारे लगाने का, उसमें भी वो पाए गए हैं। तो विचारों का विरोध है तो थप्पड़ क्यों पड़ रहे हैं? क्या अगर विचार विरोध है तो आप भी प्रदर्शन करिए, उनके खिलाफ नारेबाजी करिए, तमाम वीडियोस डालिए। थप्पड़ मारना कौन सा देखो, थप्पड़ मारना उसको और मजबूत कर गया। मेरा तो यही कहना, अगर आप राष्ट्रवादी हो तो ये चीज़ और गलत हो गया उसके साथ। उसको जो थप्पड़ पड़ गई है, अब वो उसका मुद्दा पकड़ के अपने आप को और ज़्यादा वायरल करने की कोशिश करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो सोच है, ऐसे जिहादी लोगों के साथ उसकी उमर खालिद और उसके सौरभ दास की स्पोक्स पर्सन है, ऐसे लोगों के साथ उसका जुड़ाव रहा है शुरू से। तो इनका शुरू से एंटी नेशनल नारा है। कन्हैया कुमार, उमर खालिद, ये लोग कैसे लोग हैं सबको। अगर इस तरीके का युवा साथ दे रहा, वो कह रहे हैं मुद्दे अच्छे उठा रहे, तो कनेक्शन तो है ना इनके। जहाँ तक मैंने भी वीडियो देखी है, जो मेन बंदे थे उन्होंने तो हम मतलब यही बोला कि हम नीट के खिलाफ, मतलब नीट का जो पेपर लीक है
और जो पेपर लीक हो रहा है हम उसके खिलाफ है। लेकिन जो नेशन के अगेंस्ट जो भी नारेबाजी हो रही थी वो तो दूसरे लोग कर रहे थे। कह रहे हैं जो टॉप लीडरशिप है वो तो विरोध नहीं कर रही, जो प्रदर्शन में आए लोग हैं वो कुछ गलत बोल जा रहे हैं। प्रदर्शन उनके स्पोक्स पर्सन का मेरे फोन में वीडियो पड़ा हुआ है, आरएसएस मुर्दाबाद, और इसका वीडियो भी दिखा सकता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। खुलेआम वो कहते हैं आरएसएस मुर्दाबाद और बीजेपी हटाओ। अरे तुम युवा की बात कर रहे हो ना, अगर तुम युवा की बात करके खड़े रहते तो सारा युवा तुम्हारा साथ देता। लेकिन अगर तुम ऐसी मानसिकता के साथ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि तुम हमारे प्रभु श्री राम को ऐसे नीचा दिखाओगे या फिर उल्टा सीधा लाओगे, तुम नीट के ऊपर बात करो या एग्जाम पेपर लीक पे बात करो, सारा युवा तुम्हारा साथ देगा। लेकिन तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करोगे, क्लियर दिखता है वहाँ पे जितने भी लोग थे, मैं कम्युनिस्ट से हूँ, मैं ये हूँ, हाँ जय भीम हूँ, ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, अपनी अपनी सबकी सोच है, अपनी थिंकिंग है, अपना वो है। नहीं, पर दिप्के ने कहा कि ये जो विचारधारा देश के अंदर चल रही है मैं उससे अलग हूँ, मैं अंबेडकर और गांधी को फॉलो करने वाला हूँ, ऐसे गीदड़ भपकियों से, ऐसी धमकियों से, ऐसे हमलों से डरने वाला नहीं। ठीक है, तो उसका अभी वो गीदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, ये भारत की राजनीति है, इसमें उतरना तो बहुत आसान है, कोई भी कुत्ता बिल्ली भी उतर सकता है, लेकिन दहाड़ वही सकता है जो शेर है, और शेर दहाड़ रहा है अभी। कौन है शेर? शेर है जो है वहाँ ऊपर बैठा हुआ है शेर, और शेर हमेशा दहाड़ते रहेगा। अब मुझे अंधभक्त कहें या जो कहें, मेरे लिए तो वही शेर है, मेरे लिए तो वो गीदड़ है जो कि देश विरोधी नारा लगाए। उनका देख लो, थप्पड़ खाते हैं रोड पे, यहाँ के भी आप देख लो, अरविंद जी को थप्पड़ खाए, बोलते हैं थप्पड़ खा के सरकार बन गई, 3 साल तक सरकार रह गई उनकी, तो थप्पड़ खा के अभी देखो क्या हालत हो रही है उनकी। जो भी है, मैं उस चीज़ पे नहीं आ रहा, मैं पॉलिटिक्स पे, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इनका नहीं बन पाएगा, कोई फ्यूचर नहीं है, क्लियर समापन है, 2-3 महीने में इनका सब सफाया हो जाएगा। ये जो कर रहे हैं प्रदर्शन, 22 मिलियन लोग साथ में हैं, आपको लगता है समापन हो जाएगा? 22 मिलियन लोग कहाँ से फॉलो कर रहे हैं? आप एक बार इंस्टाग्राम खोल के तो देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, वहाँ बच्चे से आप जाके पूछो, कुछ पता ही नहीं है उनको, क्या मुद्दा है, क्या चल रहा है। खलीफा के भी 20 करोड़ लोग फॉलो कर रहा था भाई साहब, तुम करो मियाँ खलीफा का ले आओ फिर तो बढ़िया रहेगा। खलीफा कहाँ से? और क्या, मियाँ खलीफा को 20 करोड़ लोग 20 मिलियन वो है, उसको मैं नेता मान लूँ, क्या करूँ आप बताओ? तो युवा भी तो साथ में आता है ना, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करता है। भाई साहब मैं भी गया था जंतर मंतर पे, 22 मिलियन लोग आए थे, तो 22 लोग भी नहीं पहुंचा थे। कहाँ 22 मिलियन लोग कहाँ चला गया, क्यों ना आया? वो केजरीवाल के पाले हुए वो फालतू कुत्ते, ये पालतू वो है जो क्या नाम है, मनीष सिसोदिया के गोदी में खेलने वाले, ताकि मैंने उसको क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल को भी थप्पड़ पड़ा था, आज उसका चेला को भी थप्पड़ पड़ा है। अगर मान लो युवा की बात करते हो, बिल्कुल हम भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप युवा के आड़ में जाकर के आप बोलोगे हम चिकन को भाषा अलग कर देंगे, असम को भाषा अलग कर देंगे, कश्मीर को भाषा अलग। तो पुरानी बयानबाजी है, उन्होंने थोड़ी दी। क्या नाम है इसकी, सौरभ दास कौन है? उमर खालिद के साथ आया नहीं है। सरजील ईमान कौन है? एनएसपीए की धारा के अंदर में उसमें गया हुआ, उसके बाद उसको समर्थन कर रहे हो, बोलते नहीं हम उसको समर्थन करते हैं, मैं उसको पॉपुलरिटी करते देते हो। कहीं ना कहीं जनता भी समझदार है। आपने देखे जो अभी लखनऊ में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ की जो जनता, जो छात्र था, इनको बिल्कुल अभिजीत को आने से मना कर दिया था, बोलो आप बिल्कुल इसमें नहीं आओ। अब यहाँ आप आओगे माहौल खराब हो जाएगा। हम सरकार से मांग कर, अगर मान लो पेपर लीक हुआ है, नीट की एग्जाम दिया, बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके एग्जाम देते हैं, माँ बाप जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाना लिखाना करते हैं, बहुत मेहनत बच्चे को करने में लगते हैं। अगर लीक हुआ है पेपर, सरकार के बिल्कुल इसको कार्रवाई करना, सरकार जो भी लीक कर रहा है कार्रवाई करना चाहिए। सरकार से आप मांग कर सकते हो जो बिल्कुल इस पर सख्ती वो किया जाए, जो भी किया इसमें जो दोषी है पाए जाए। लेकिन उसके आड़ में अगर राजनीति करोगे, कॉकरोच के लाए हो, अमेरिकन कॉकरोच के लेकर आए हो, कि भारत में कॉकरोच नहीं था क्या भाई? भारत में कॉकरोच नहीं थे, आप अमेरिका से उसको लेकर आए हो यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो यहाँ के जन ये बार बार बोलते हैं हम देश को ये नेपाल बना देंगे, देश को हम श्रीलंका बना देंगे। हम भी भारत के नागरिक हैं, मगर ये श्रीलंका बनाने की ताकत रखते हैं, तो हम इनको शिमला बनाने की ताकत रखते हैं। एक बार आकर देखो मैदान में भाई साहब, शिमला बना देंगे, बिल्कुल शिमला बना देंगे। आओ तो सही मैदान में बता देंगे आपको। भाई साहब भी देखिए, देश की युवा को भटकाने का काम करें, भड़काने का काम कर रहा है। आपने देखो जो बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया, नेपाल में हुआ, तालिबान में, जहाँ भी हुआ तख्तापलट हो गया। बाहर की जितनी भी कंट्री है वो लगा हुआ भारत को तख्तापलट करने में करना चाह रहा है, ताकि देश में विद्रोह हो जाए, देश की माहौल खराब हो जाए। इसमें चाहे जितने भी बड़े बड़े कंट्री एनजीओ है, बड़े बड़े एनजीओ जो बाहर से फंड आते हैं। आप ये देखो राजस्थान के 22 साल के बच्चा जज बन जाते हैं, लेकिन जेएनयू में 50 साल के बच्चा स्टडी पे स्टडी कर रहा है। कौन सा पढ़ाई कर रहा है भाई साहब? कौन सा पढ़ाई कर रहा है? राहुल गांधी वाला हाल ने तो नहीं कहेंगे जो 55 साल में युवा नजर आ रहे हैं हमको। कहीं ना कहीं आप जाकर जंतर मंतर पे जाकर बोलो हमें क्या चाहिए आज़ादी, हमें क्या चाहिए आज़ादी, इससे क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? ये डफली बजाने से आपको नौकरी मिल जाएंगे। आपने देखे जंतर मंतर पे जितने भी आए थे, जितने भी लोग आए थे, एक को भी ईंट की फुल फॉर्म पता नहीं उसको। नीट एग्जाम जो दिया नीट की फुल फॉर्म पता नहीं है। जो हमारा जो शिक्षा मंत्री उसका नाम भी पता नहीं, हिस्ट्री लेकिन हिस्ट्री बात चाहिए उसको।
तो कहीं ना कहीं दर्शाता है जो देश के माहौल खराब करने का काम करे। तो जो भी कॉकरोच वाले को थप्पड़ मारा हम उसको बेहतरीन बिल्कुल प्रणाम करते, बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया, चलिए आप समर्थन करते हैं कोई बात नहीं, पर हमें लगता है राजनीति के अंदर आप क्या हिंसा को समर्थन करेंगे जो थप्पड़ पड़ा है? कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक विरोध हो सकता है, वैचारिक विरोध हो सकता है, उसके लिए और भी तरीके हैं, ये थप्पड़ मारना नहीं, थप्पड़ मारना तो ये मेरे हिसाब से एक राष्ट्रवादी सोच हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं अहिंसा करना तो ये कहीं ना कहीं हमारा वो इतिहास में ही नहीं रहा है। तुम बात से जितना उसको दबा पाओ वैसे भी उसको और मजबूती मिली है। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, जंग के चोट पे विरोध करता हूँ कैमरे के माध्यम से अभिजीत दीपके का, लेकिन ये जो थप्पड़ मार दिया उसको, तो इससे और वो अब उस मुद्दे को पकड़ के अपने सिंपैथी कार्ड बता रहे मिले, सिंपैथी कार्ड और वो कार्ड क्या बोलते हैं विक्टिम कार्ड खेलने का वो अभी कोशिश करेगा और इसी मुद्दे को उठाकर वो अपने आप को ये करेगा। मैं तो अभी चाह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे इस जयपुर में ये हाल हुआ है, मैं तो अब चाह रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट ये बिहार का बनाए लोकेशन कहीं, तो उसके बाद फिर स्वागत होगा इनका अच्छे से। स्वागत होगा भाई साहब? स्वागत किया जाएगा भाई, वो तो जैसा जयपुर में स्वागत किया गया है अभी सबने देखा ये किस प्रकार का स्वागत हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट अपना बिहार का भी रखें, वहाँ के भी युवा आपका पूर्ण रूप से समर्थन और स्वागत करेंगे। बिहार के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ के रहते हैं बिहार? मैं बिहार में भागलपुर का हूँ। भागलपुर से? अगर भागलपुर आ गए अभिजीत दीपके, सौरभ दास आ गए, चलिए उनके तमाम दहिया जी आ गए, क्या कर लेंगे भाई साहब? भाई इतना ये है कि भाई अगर बिहार के युवा चाह लिए तो इनको एयरपोर्ट से अंदर घुसने का ये नहीं मिलेगा, अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तो कह रहे थे यूपी में भी नहीं घुस सकते, अच्छा खासा प्रदर्शन हो। ठीक है, यूपी में घुस गए, लेकिन यूपी में कहाँ आपने देखा कि आरएसएस के विरोध में नारा लगाया गया? आरएसएस के बारे में जानते क्या? राष्ट्र स्वयं सेवक के बारे में कहता है युवा का, मैं बहुत सारे युवाओं का वीडियो देखता हूँ कि आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस के बारे में कुछ पता नहीं है। जब भारत में खतरनाक त्रासदी सुनामी जैसी त्रासदी आई थी ना, तब वो आरएसएस के ही बंदे खड़े थे जो अपने बच्चों को खोकर, अपने बच्चों का बलिदान देकर राष्ट्र के बच्चों को बचाया था उन्होंने। बहुत सारी ऐसे काम करा है उन्होंने जो कि अभी ऑन कैमरा नहीं है। वो उनका वही मुद्दा है कि उनको ऑन कैमरा आना नहीं है। तो मैं इस चीज़ का तो समर्थन करता हूँ, ठीक है आप नीड मुद्दा पे बात करो, लेकिन आप अगर एंटी नेशनल नारे लगवाओगे, या जो आपके स्पोक्स पर्सन, आप भी तो कांग्रेस का सपोर्ट ले, खुलेआम आपको कम्युनिस्ट का सपोर्ट है, या फिर जो भी आपके साथ है, प्रकाश राज खड़ा है, इतना बड़ा वो देशद्रोही कहूँगा मैं उसको, कितने केस में वो अंदर है, तिरुपति केस में उसका वो केस चल रहा है, 200 करोड़ का उस पर वो लगा हुआ है कि भाई उसने फंडिंग करी थी 200 करोड़ की एंटी नेशनल। यूजीसी और एनआरसी वाले केस में भी देखा होगा कैसे युवाओं को भड़काया था उसने। तो और राम भगवान के बारे में कितनी गलत अभद्र टिप्पणी की है उसने। सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले स्टालिन का भी समर्थन किया है। उसके साथ तुम खड़े हो और तुम भारत को एकजुट करने की, तुम्हारे में राजनीतिक छवि की 0% जीरो भी नहीं है, माइनस में भी नहीं हो, और तुम भारत की राजनीति को सुधारने निकले। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहन पाठक। मोहन भाई, क्या कहेंगे ये जो कुछ भी हुआ अभिजीत दीपके के साथ, क्या राजनीति में इस तरीके की लड़ाई झगड़े की तस्वीरें देखना, क्या युवा होकर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है किसी को चांटे मारना, ये बिल्कुल, वो भी किसी का बच्चा है, आप लोगों के लिए काम कर रहा है, हम लोगों के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। आगे कोई जब पार्टी आएगी बन के, तो नई पार्टी आएगी तो देखो नया आएगा तो कुछ नया होगा, और पुराना आएगा तो पुराना ही चलेगा। पहली बात तो भाई साहब मैं इनको कंडेम करता हूँ, ये कोई पार्टी वार्टी है नहीं, मीम्स पेज है, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। मीम्स पेज जो बना देते हैं आजकल के, मीम पेज है कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें मीम्स डाले जाते हैं। नहीं, वो देखो अपना अलग अलग हिसाब सबका होता है। कोई सोशल मीडिया से आया, कोई कहीं से आया, किसी ने जो है, अब केजरीवाल जी कैसे आए थे, अब एकदम से तो पार्टी बन के नहीं आ जाती है, कोई ना कोई तरीका होता है, किसी को आने का तरीका तो बनाते हैं ना हम किसी चीज का। ने कैसे शांतिपूर्ण रूप से पर यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठ के आंदोलन किया था, वो सब ने देखा था। वहाँ पर जिहादी और एंटी नेशनल नारे उमर खालिद जैसे दो कौड़ी के, उमर खालिद को लेकर के जो नारेबाजी उसको लेकर क्या जैसे कहा कि शांति से करा, सब कुछ करा। जब उस टाइम इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनती थी, आजकल रील वाले बंदे इतने आते हैं कि रील बनाने के चक्कर में हम तुम्हारे उल्टा बोल रहे, वो हमारे उल्टा बोल रहे हैं। पर उमर खालिद के लिए समर्थन में वहाँ बोल, कोई भी हो, या बीजेपी में हो या कांग्रेस में, जो देश के खिलाफ बोलेगा बिल्कुल गलत है, 1% उसको बर्दाश्त नहीं करना। कांग्रेस जनता पार्टी के लोग अगर कहते हैं कि हम वो हमारे लीडर हैं, तो फिर ये नीट का मुद्दा या यूजीसी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आता है। तो बिल्कुल गलत बात है, वो समर्थन कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, पर किसी को मारना, किसी चीज को लेके मुद्दा बना रहे हैं, जब उस चीज को जिसके साथ रह रहे वो गलत है, या कोई भी हो। अच्छा, 20 तारीख को दिल्ली आने वाले हैं अभिजीत दीपके, फिर से आएंगे, और कहा जा रहा है कांग्रेस जनता पार्टी ने जितना बड़ा प्रदर्शन पहले किया तो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, क्या साथ देंगे अभिजीत का? नहीं, बिल्कुल साथ देंगे, अच्छा करोगे तो साथ देंगे, अब गलत सलत बोलोगे देश के बारे में तो बिल्कुल साथ नहीं देंगे।
कि देश के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ मुद्दे बताओ, देश के लिए तुम्हारे लिए आगे रास्ता बनाओ कुछ, तो सहायता बिल्कुल करेंगे। और आपको क्या लगता है, अंतिम में यही पूछूंगा, क्योंकि अगर चलिए वो देश विरोधी नारे नहीं लगते अगर इस बार जंतर मंतर में, एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, क्या आप भी नहीं जाएंगे और कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए जिस तरीके से पेपर लीक हुआ? मैं छात्र के नाते नीट की जो घटना हुई, क्वेश्चन लीक वाली घटना, मैं उसमें उनका समर्थन करूंगा। लेकिन अगर वो अपने बैनर के तहत किसी और के साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं का समर्थन उनके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन का सपोर्ट ले रहे हो, खुलेआम सबको दिख रहा है कि किसका समर्थन, किसका हाथ है उनके ऊपर और कहाँ से फंडिंग आ रही है और क्या कर रहे हैं, तो उस ऐसे जिहादी मानसिकता अगर रखोगे तो सिंपल सी बात है, यही युवा अगर तुम्हें फॉलो करके बनाया, 2 मिनट लगेगा तुम्हें उखाड़ के फेंकने में, और ऐसी जहन्नुम में जाओगे ना, दूर दूर तक कभी तुम्हारा नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं अभिजीत दुबके कहना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से उसको। ठीक है, तो देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की राय जो है वो देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है, और उसी के पहले जब उनके ऊपर हमला होता है, थप्पड़ मारा जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या वजह रही, क्या राजनीतिक मतभेद इस हद तक नीचे आ जाएगा कि लोग मारामारी पर उतारेंगे? उस पर युवाओं की क्या राय है, खास करके जेनजीज जिसको कहा जाता है कि बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं सीजेपी के, उनके क्या विचार है हमने आप तक पहुंचाया। अब आपके क्या विचार हैं पूरे प्रकरण को लेकर के नीचे कमेंट्स में लिखें, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।